दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे नाम से गौतम, आप देखते रहिए आरबीसी न्यूज़। दोस्तों, हमारे बीच आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी महान शक्ति हमारे बीच हैं। आपका स्वागत है आरबीसी न्यूज़ में। आपने एक ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले जी का गेटअप रखा है, तो इसमें क्या संदेश देना चाहते हो आप लोग भारतीय समाज को? हम शिक्षा का संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का संदेश दिया था, माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को जागरूक किया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुरुषों को अपनी शिक्षा का संदेश दिया। उसी तरह से हम ये समाज में प्रसार करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से शिक्षा का प्रसार हो। कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं महिला आगे नहीं बढ़ जाए, उनको घर में रखते हैं, घर में खाना पीना बनाने से सीमित रखते हैं। आप लोगों का संदेश क्या रहेगा? उनके घर से आगे बढ़ना चाहिए क्या नहीं बढ़ना चाहिए? मनुवादी लोगों ने जो महिला हैं उनको घर के चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया है। जो नारी घर चला सकती है वो शिक्षित कर सकती है, वो उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। या और आपको आपके हाथ में ये गुलामीगिरी पुस्तक है, इसमें एक सुलभ ऐसा भी तो आगे बढ़ाने का जंजीरों में जो आपका ये भी क्वेश्चन आया है, हाथ हटा के पूरी दिखा महिलाओं को जंजीरों में भरे हुए और बहुजन समाज शिक्षित न हो जाए, कुछ ऐसी विचारधाराएं लोगों की। लोग पहले से ही गुलाम बना रखे हैं। गुलामी की मुक्ति को तोड़ने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस किताब की रचना की और इस किताब में यही संदेश है कि गुलामी से कैसे मुक्ति करें। आपका रोल सावित्रीबाई जी का है और आप क्या संदेश देंगे? मैंने जो ये गेटअप लिया है माता सावित्रीबाई फुले जी का लिया है, तो माता सावित्रीबाई जी फुले जी का मैंने ये गेटअप लिया है और इस गेटअप के द्वारा मैं अपने समाज आपका के नाम क्या है? मेरा नाम सरप्रीज कुमारी है। मैं एक शिक्षिका, मैं सादाबाद से हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ सरकारी। और जब मैंने माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ा तो मेरे अंदर विचार आया कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं वो पढ़ी हुई है, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। जब हमारे बाबा साहब की रैली निकलती है तो वहाँ हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैंने अपने पतिदेव के साथ ये सोचा कि क्यों ना आप ज्योतिबा फुले और मैं माता सावित्रीबाई फुले जी के गेटअप में आऊँ और लोगों को बताऊँ कि माता हमारी सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए क्या किया। उन्होंने इतना कीचड़ सहा, लेकिन सारे कष्टों को सहते हुए भी उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया। तो मैं उनकी इसी कार्य को आगे बढ़ा रही हूँ और मुझे बड़ा खुशी होती है कि मैं इस कार्य को कर रही हूँ। उनके साथ से एक मुस्लिम समाज की फातिमा शेख थी और इस समाज में अब मुस्लिम समाज की हमारी बहनें हैं, वो भी अंदर है, घर के अंदर, उनको भी आना चाहिए कि ना आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए उनको और मैं उन्हें जागरूक भी करती हूँ। मैं अपने साथ जब रैली निकलती है और अन्य कार्य भी हम लोग करते हैं सामाजिक, तो उसमें हम ले जाते हैं, सभी को बताते हैं कि हम केवल घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा और भी क्षेत्र है, हमें और भी आगे बढ़ करके कार्य करना है। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि गुलामगिरी ये लिखी गई है किताब, इनको पढ़ेंगे आपको समझ आएगी क्योंकि गुलामगिरी क्या है, कि कैसे नेताओं ने, समाज के ठेकेदारों ने हमको गुलाम बना के रखा है पहले से। और ये पढ़नी चाहिए किताब, बहुत अच्छी किताब है। और मैं आशा करता हूँ आरबीसी टीवी के चैनल को देखें और वीडियो को शेयर करें। और क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सभी जानते हैं, मानते नहीं हैं, मगर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का नाम तो लेते हैं, काम तो करते हैं, मगर शाम को वही ठेकेदार दारू पीने का काम करते हैं। सही बात है। दारू पीते हैं और बहन बेटियों पर अत्याचार भी करते हैं। वही लोग वो बाबा साहब की बातें करते हैं, बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को मानते हो, गौतम बुद्ध जी को मानते हो। बाबा साहब ने कभी दारू नहीं पी, कभी अत्याचार नहीं सहा, महिलाओं के हित में काम किया।
यही निवेदन है। आयुष मीटिंग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय भीम। बहुत बहुत